नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मिथुन राशि। मई के महीने में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और उसमें 14 मई को देवगुरु बृहस्पति के साथ 18 मई को राहु केतु भी महापरिवर्तन करेंगे। तो हालांकि ये पूरा साल ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन शनिदेव का जो परिवर्तन है 29 मार्च को हो चुका है। बृहस्पति भी 14 मई की रात महापरिवर्तन कर आपकी ही राशि में आएंगे और राहु केतु लंबे समय के बाद यानी 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो 18 महीने के बाद 18 महीने के लिए आपकी लाइफ में कितना बदलाव लाएंगे, क्या हलचल होगी, कितनी खुशियाँ आएंगी। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों आपके लिए अगला जो आने वाला 1.5 साल है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये परिवर्तन राहु का आपके 10वें घर से निकलकर आपके 9वें घर में आएंगे और 9वें घर में जब आएंगे पूरे 1.5 साल तक यहीं पर रहेंगे। अब 9वां घर केतु आपके 3रे घर में, तो अब आपको 3रा और 9वां घर का फल ही मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, विस्तार से वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सबसे पहली बात तो राहु केतु का ये महापरिवर्तन गोचर पर आधारित हम आपको भविष्यवाणी बताएंगे। 70% आपसे ज़रूर मैच करेगा और आपकी कुंडली में क्या है ये नहीं पता। अगर आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि राहु और केतु जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह हैं और हमेशा उल्टा चलते हैं। राहु केतु कूटनीति, रणनीति, राजनीति या चतुराई चालाकी देने वाले ग्रह हैं। यानी जो छल होता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा छल, प्रपंच या चतुराई होती है, ये राहु केतु की ही देन है। अब देखिए, सबसे मेन बात क्या है, राहु केतु जो है वो चूँकि एक ही हैं और अमृत पान कर लिया था, इसलिए उनका धड़ अलग हो चुका है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसका कारक राहु है। टेक्नोलॉजी मतलब आपके हाथ में मोबाइल है, आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, लैपटॉप है, टीवी है, संचार है, इतने सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो संचार से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, मशीनी चीज़ों से जुड़ा है, ये राहु ही हैं। अब राहु जो है हार्ड वर्क नहीं करवाते, शॉर्टकट करवाते हैं, दिमाग से काम करवाते हैं। यानी शरीर से मेहनत राहु नहीं करवाते, राहु हमेशा दिमाग का काम करवाएंगे और दिमाग से आपको लाभ होगा। अब देखिए, हार्ड वर्क तो आपने किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन अब आ गया है स्मार्ट वर्क करने का, और यही चीज़ें राहु आपको सिखाएंगे और आपको आगे भी ले जाएंगे। अब देखिए, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, अच्छे नेता बनना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, सही तरीके से काम करना चाहते हैं, आपके अंदर चतुराई चाहिए, चालाकी चाहिए, तब आपको राहु ये सभी चीज़ें देगी। चूँकि ये छाया है, लेकिन ये भ्रम भी देते हैं, कभी कभी अच्छी चीज़ें भी भ्रमित कर देगी, आपको लगेगा सब बेकार है। तो ऐसा होता है। तो चतुराई, चालाकी, चूँकि ये छाया ग्रह हैं तो भ्रमित भी करते हैं। जो सोच रहे हैं एक्चुअली में कई बार वो चीज़ें नहीं होती, भ्रम महसूस करवाते हैं। कभी कभी लगता है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, सब कुछ गड़बड़। कभी कभी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर तंत्र मंत्र के जरिए कष्ट भी जो होता है, काला जादू वगैरह, तंत्र मंत्र से कष्ट, ये भी राहु केतु के प्रभाव के कारण ही होता है। अब देखिए, राहु केतु जो है आपके लिए पॉजिटिव फल दे सकते हैं, उसके लिए तो उपाय बताएंगे ही, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचते भी हैं। हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि राहु केतु को बढ़िया करना है, अपने छत पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दे, बाथरूम को हमेशा फ्रेश रखें, कांच की कटोरी में, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक रखिए, हर महीने आप बाथरूम में, टॉयलेट में फ्लश कीजिए और पूरे घर को सुगंधित रखें। कूड़ा कबाड़ क्या, किचन को भी साफ़ रखें, यहाँ तक कि जो कूड़ा कचरा होता है उसको भी इकट्ठा मत होने दे। जो दुर्गंध होता है वहाँ पर राहु का निवास होता है, और जब घर में दुर्गंध का वातावरण बढ़ेगा तब राहु एक्टिव होगा और भ्रम, मानसिक टेंशन बढ़ जाएगी। तो ये नकारात्मक एनर्जी को राहु केतु ही बढ़ाते हैं। अब हम समझते हैं आने वाले जो 1.5 साल हैं, 18 महीने आपके लिए, जब राहु आपके 9वें घर में रहेंगे तो आपके लिए, चूँकि 9वां घर बहुत महत्वपूर्ण होता है और 9वां स्थान जिसको हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, पिता के बारे में भी विचार किया जाता है, धर्म के बारे में विचार किया जाता है, उच्च शिक्षा के बारे में भी विचार किया जाता है। अब राहु बैठे हैं, राहु पूरे 18 साल के बाद आए हैं और आपके लिए 1.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे। तो 1.5 साल राहु का भाग्य स्थान में आना
तो आपके लिए ये समझ लें कि दिमाग को एकदम से एक्टिव कर देंगे। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ, मेहनत करके पर दिमाग से काम लीजिए। भावनाओं में बहना तो छोड़ ही दें। मन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मन कहेगा ये कर लें वो कर लें, लेकिन देखिए भाग्य की जो रुकावट है वो आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन आपको एक्टिव होना होगा। राहु का 9वें घर में आना कभी कभी पितृदोष भी चूँकि बना देता है, तो ऐसे में राहु जब यहाँ बैठते हैं 9वें घर में तो पितृदोष माना जाता है। अब देखिए पितृदोष बन गया, अब इससे मुक्ति के लिए शिव जी को 1 लोटा जल में अमावस्या तिथि के दिन, याद रखिए हर अमावस्या को 1 लोटा जल में कुसा घास डालकर अर्पित करना शिवलिंग पर शुरू कर दीजिए। आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। आप चाहें तो अमावस्या तिथि को गरीब व्यक्तियों में खाने पीने की वस्तु का दान कर सकते हैं। तो भाग्य स्थान में थोड़ा सा रुकावट, लेकिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय कर लेते हैं तो रुकावट नहीं होगी। तो मिथुन वालों, आपके अंदर पेशेंस लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। आप बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहेंगे, एकदम से तैश में आकर कोई भी काम करेंगे तो लॉस होगा। अब इस बात को ध्यान रखना है। राहु क्या है, देखिए आपके ऊपर जो कृपा बरसती है, जो भगवान की भगवत कृपा होती है, अब भगवत कृपा के स्थान पर राहु बैठे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट एकदम से अलग तरीके से मिलेगा, क्योंकि राहु की एनर्जी यहाँ पर आ गई। अब ये एनर्जी आते ही आपके जीवन को पूरी तरह से एकदम घेर लेगा और राहु का पूरा आधिपत्य आपके दिमाग पर, आपके भाग्य पर हो जाएगा। तो राहु जब भाग्य पर आधिपत्य जमाता है तो भाग्य का साथ मिलने लगता है। एकदम से जो भी सोचेंगे काम करेंगे फटाफट आगे बढ़ेगा, जो प्रयास करेंगे एकदम से बंद था वो कार्य आपका बनने लगेगा। लेकिन पेशेंस रखना होगा, पेशेंस नहीं रखेंगे तब मुश्किल में पड़ेंगे। तो पेशेंस रखिएगा, काम पढ़िए और आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सबकी सलाह से सबका सम्मान करें और उनकी बातों को मान रखें। ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ में अति नहीं करना और जल्दबाजी में नहीं जाना, वाणी पर कंट्रोल रखना। जितना आप सोच समझकर मीठा बोलेंगे, कम बोलेंगे, उतना अच्छा। अगर नेचर पर, आपके स्वभाव पर कंट्रोल नहीं है तब राहु आपको और ख़राब करेगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। अब देखिए एक और चीज़ है, नए नए टेक्निक को करने का प्रयास करेंगे, तकनीक से जुड़ेंगे, ये रणनीति आपको लाभ देगा, चाहे आप व्यवसायी हैं चाहे आप जॉब करते हैं। राहु आपके लिए जल्दबाजी थोड़ा सा करवाएंगे, आपके अंदर जल्दबाजी में काम करने की क्षमता देंगे, तो ऐसे में पेशेंस रखना आपके हाथ में है। और दूसरा, राहु आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, जो काम करेंगे उसी का। अब केतु जो है पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, प्रेम का, तो क्या होगा, लव रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी शंका आ सकती है। हो सकता है भरोसा 100% ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा रिश्तों को लेकर। जो चीज़ें आप फील करेंगे हो सकता है वो ना हो, और ज़्यादातर मन में नकारात्मक ख्याल आएंगे, इससे तो बचना होगा। उपाय क्या करेंगे, रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करें, गायत्री